बिल्कुल। अब आप जो हमारा कमेटी का जो नुमाइंदे हमें चुने गए थे, हमने हमारे द्वारा और जो लोगों की भावनाएं थी, जो मेरी माताओं की, मेरी बहनों की और जो भाइयों की जो भावनाएं थी, हमने उसका सम्मान रखा है। और उसके सम्मान को रखते हुए भाई सारे तो राज्य कर ही नहीं सकते थे ना। गौशाला कमेटी भव्यता चाहती थी, नए तरीके से नए भवन बनाना चाहती थी, लेकिन हम ट्रेडिशनल लोग हैं, हमारी माताएं चाहती थी भी हमारा शिव बाबा उसी रूप में और वहीं स्थापित हो। हमने तो दोनों का प्रयास किया समझाने का, और खूब जितना कर सकते थे वो हमने किया, लेकिन हम उनकी भावनाओं के आगे हम उसके ऊपर नहीं जा सकते थे। हम किसी मेरी माता को रोता हुआ नहीं देख सकते थे, और इसलिए हमने अपने आप को सरेंडर करके और जैसा उन माताओं ने चाहा हमने मान लिया। आप फैसले से संतुष्ट है जो फैसला लिया गया? संजो को नहीं, अब सारे जो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। श्रद्धालुओं के पीछे आप भी? हाँ, अंदर से ही खुश हूँ, कमाल कर। हाँ साहब, क्या कुछ डिसीजन निकला इसका, क्या हुआ क्या? गौशाला कमेटी गौशाला के परिसर में एक भगवान शिव का 100 साल पुराना मंदिर था। गौशाला कमेटी और उन मंदिर के स्थापना करने वाले परिवार के लोगों के बीच में और जो भगवान शिव के श्रद्धालु थे उनके बीच में 13 दिन से एक झगड़ा विवाद चल रहा था। और शहर के हमारे जितेंद्र जी एडवोकेट साहब और मेरे को दोनों पक्षों ने मिलकर के इस मंदिर की जो समस्या थी इसको सुलझाने का लिए मनोनीत किया था। हमने लगातार 4-5 दिन से इसको लेकर के प्रयास कर रहे थे भी ये जो मंदिर है, क्योंकि गौशाला कमेटी यहाँ एक भव्य मंदिर बनाना चाहती थी, क्योंकि ये पुराना शिवलिंग था और इस स्थान को थोड़ा ऊपर उठा करके यहाँ चाहती थी कि एक भव्य मंदिर बने। लेकिन श्रद्धालुओं के द्वारा ऐसी मान्यता थी कि ये मंदिर जो है जिस स्थान पर है इसको इसी स्थान पर रहने दिया जाए और इसको ऊपर नीचे ना किया जाए या इसको हिलाया ना जाए। हम लोगों ने भी प्रयास किया और वार्ड के एमसी और पूर्व एमसी इन्होंने भी प्रयास किया भी हम इस मंदिर की भव्यता के अंदर 4 चांद लगा पाएँ। लेकिन जो मेरी माताएं, मेरी बहनें और जो श्रद्धालु, उनके दुख और उनकी तकलीफ़ और उनकी आत्मिक भावनाओं को देखते हुए हम कमेटी के दोनों सदस्यों ने मिलकर ये फैसला किया कि वहीं शिवालय स्थापित किया जाए। विधि विधान से सब वाला परिवार उस शिवलिंग को जो गौशाला कमेटी ने साइड में रखवाया है विधि विधान से, वो पुनः वहीं पुराने स्थान के ऊपर सब वाला के जो परिवार के जो लोग हैं वो उसको सवेरे वहाँ स्थापित कर देवें। हमें हमारी दोनों की तरफ से ये फैसला। क्या परिवार के लोग संतुष्ट हैं? पहले भी निकले थे, कहते संतुष्ट नहीं है, आप बात करवा दीजिए परिवार के लोगों से। बिल्कुल। अब आप जो हमारा कमेटी का जो नुमाइंदे हमें चुने गए थे, हमने हमारे द्वारा और जो लोगों की भावनाएं थी, जो मेरी माताओं की, मेरी बहनों की और जो भाइयों की जो भावनाएं थी, हमने उसका सम्मान रखा है। और उसके सम्मान को रखते हुए भाई सारे तो राज्य कर ही नहीं सकते थे ना। गौशाला कमेटी भव्यता चाहती थी, नए तरीके से नए भवन बनाना चाहती थी, लेकिन हम ट्रेडिशनल लोग हैं, हमारी माताएं चाहती थी भी हमारा शिव बाबा उसी रूप में और वहीं स्थापित हो। हमने तो दोनों का प्रयास किया समझाने का, और खूब जितना कर सकते थे वो हमने किया, लेकिन हम उनकी भावनाओं के आगे हम उसके ऊपर नहीं जा सकते थे। हम किसी मेरी माता को रोता हुआ नहीं देख सकते थे, और इसलिए हमने अपने आप को सरेंडर करके और जैसा उन माताओं ने चाहा हमने मान लिया। गौशाला कमेटी और भाई नवीन केडिया जी और यतेंद्र जी जिला अध्यक्ष हमारे जो सरसा के हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने हमारी भावनाओं को समझा और हमारी बात को उन्होंने मान दिया। तो सुबह हम विधि विधान से उसी पुराने परिसर में भगवान शंकर को विराजमान करेंगे। पंडित जी से पूछ लिया जाएगा, जैसे भी वो कहेंगे, 1 दिन 2 दिन की जो भी पूजा कहेंगे वो करवाएंगे हम। ठीक है जी, ये सभी भक्तों का मत है, सभी भक्त यहाँ खड़े हैं, आप इनसे पूछ सकते हो। इसमें भाई सुशील जी शनि ने हमें
बहुत वो सहयोग दिया है और वो हमारे साथ हैं, भाई भी हमारे साथ खड़े हैं। ये जो मंदिर होता है ये अमर होता है। आप सब खड़े हैं, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, हमारी उम्र तो 70, 80, 100 साल ही हो सकती है। ये मंदिर बनेगा, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बनेगा। तो इस मंदिर के लिए समिति ने, भाई नवीन खेड़े जी ने, हमने बैठ कर निर्णय लिया था, वो भी मैं कम से कम समाज को बताना चाहता हूँ। फैसला ये लिया गया कि जो ये स्ट्रक्चर है जिसमें बाबा विराजमान थे, अब जब वहाँ से बाबा को एक बार शिवलिंग को हटा के साइड पे रख दिया गया है, एक बार ये निवेदन था आप सबसे कि इसकी पूजा वगैरह वहीं होती रहे जब तक नई बिल्डिंग नहीं बनती, पहली नंबर बात। दूसरा बात ये थी कि साहूवाला परिवार की तरफ से एक आग्रह था कि जिस 6x6 या 7x7 के डाया के अंदर बाबा का शिवलिंग पहले पड़ा है, उससे शिवलिंग बाहर नहीं जाना चाहिए। इस बात को हमारी कमेटी ने मान लिया कि आप ये शिवलिंग, मान लो दीवारें वहाँ से भी लेकर वहाँ 60 फुट भी अगर हैं और ये शिवलिंग 26 फुट पे आता है, 27 पे आता है, इस शिवलिंग को वहीं स्थापित करेंगे उस परिसर के अंदर जो 6-7 फुट का डाया है, ठीक है, उसमें ये स्थापना होगी। ये स्थापना साहूवाला परिवार की तरफ से होगी, इनके कर कमलों से होगी, जैसी ये इच्छा करे वैसी होगी। अगला बात, जो 103 साल पुराना मंदिर का जो वहाँ पट्टिका लगी हुई है, वो पट्टिका भी बाबा के दरबार पे यहाँ लगेगी। ये फैसला दिया गया था। और मैं आज भी आप सबसे निवेदन करता हूँ, अभी जल्दबाजी ना की जाए। पूजा पाठ मोहल्ले के लोग सुबह करना चाहते हैं, वो रात हमारे निवेदन को थोड़ा विचार कर लें। मंदिर भव्य बनेगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए बनेगा। वहाँ जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कुछ नहीं छेड़ेंगे। साहूवाला परिवार ने ये भी कहा था कि इसको एक बात कही गई थी इनको कि सड़क से ये मंदिर मान लो 3-4 फुट ऊपर अगर फ्लोर उठाते हैं, उस तक बाबा के दरबार को, बाबा के शिवलिंग को वहाँ उठाया जाएगा। इस पे ये लोग सहमत थे। तो मैं निवेदन करूंगा आप सब लोगों से, मान लीजिए कल आपने वहाँ स्थापना कर दी पूजा पाठ से, कोई दिक्कत नहीं, आपसे सहमत है कमेटी, भाई नवीन ने बहुत अच्छी बात कर दी, परंतु जब ये बिल्डिंग बनेगी तो ये मंदिर एक साइड पे रह जाएगा। मैं अब भी निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के आप सब लोगों से, इस पर विचार करें। रात अपने पास है, सुबह ये कमिटमेंट है कमेटी की तरफ से, गौशाला की तरफ से, हम सब की तरफ से, कि वो जो 6-7 फुट का जो गोला है जिसके अंदर बाबा विराजमान है, उस गोले से बाहर शिवलिंग की स्थापना नहीं होगी। अगली बात, इसके फर्श का जो फर्श का लेवल होगा वो लेवल ऊंचा किया जाएगा। साहूवाला परिवार अपने विधि विधान से, पूजा पाठ से उसकी स्थापना करेगा। और जब तक वहाँ बिल्डिंग बन रही है, अगर बाबा का दरबार आप कल वहाँ लगा देते हैं तो बिल्डिंग के दौरान वहाँ पे सोतरा का लेंटर पड़ना है, धूल मिट्टी उड़नी है, बजरी उड़नी है। मैं निवेदन करूँगा, बाबा में आस्था हम सब की हैं, तो बाबा एक बार जहाँ स्थापित किए गए हैं, हम जब तक ये भव्य रूप नहीं ले लेता तब तक उसकी पूजा पाठ वहाँ करते रहें। मैं आज भी ये निवेदन कर रहा हूँ। और उसके बाद जैसे आप कहेंगे, हाँ एक बात और कही थी साहूवाला परिवार ने, उनकी तसल्ली के लिए जिस अनुमानित लेवल तक ये है वो अपना चबूतरा वहाँ तक उठा लें, हम कोई रोक नहीं कर रहे। उस चबूतरे से नीचे नहीं जाएंगे, वो चबूतरा साहूवाला परिवार उठा ले और जब वो समय आ जाए तब बाबा को विराजमान कर दे। मेरा साहूवाला परिवार से, वार्ड के वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस भव्यता को बनाए रखें। हाँ ये निश्चित है, जो वहाँ कृष्ण और राधा जी की मूर्ति लगनी थी वो अपोजिट साइड पे लगेगी। इस साइड पे जहाँ बाबा हैं उस पे सिर्फ बाबा का परिवार ही रहेगा। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। अपनी बात मैंने रखी, लोगों ने ध्यान से सुनी, भाई नवीन जी की बात भी सुनी। मैं फिर नवीन जी और मेरी तरफ से निवेदन करता हूँ, आप एक बार विचार करें, इस भव्यता को एक बड़ा संदेश दें। आपके माध्यम से लाइव पूरे प्रदेश में जा रहा है और मैं आशा भी करता हूँ साहूवाला परिवार और मोहल्ला के वासी हमारी बात पे गौर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये है जी, भवानी शंकर जी कह रहे हैं वो ठीक है जी। और बाकी है ना, मैं तो इनको यही कह रहा हूँ भी, मतलब अपनी जो बात थी भी इसके अंदर ही अपने जो शिवलिंग है वो आना चाहिए। और ये हम भर रहे हैं, अभी आ जाएगा तो भव्य मंदिर बन जाए, अपने कोई दिक्कत को नहीं। क्यों आप पहले ही रख देगा तो तोड़ फोड़ होगी, फिर दिक्कत होगी। तो मेरी तो आशा गुजारिश है, बाकी मोहल्ला ये करेगा वो ठीक है जी। आप फैसले से संतुष्ट है जो फैसला लिया गया? समझो को नहीं, अब सारे जो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। श्रद्धालुओं के पीछे आप भी? हाँ अंदर से ही खुश हूँ, कमाल करो। हाँ